डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने पूरे भारत में राजकाज के मॉडलों को अमूलचूल बदल दिया है। इसने न केवल भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका, बल्कि जनता से जुड़ी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और जवाबदेही भी पक्की की। भारत ने विशाल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब भविष्य इस पर निर्भर है कि कम लागत वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का हम कितनी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन को कैसे बेहतरीन ढंग से जोड़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इन औजारों को प्रयोग में लाते हुए नवाचार लेकर आई हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में साझेदारी की बदौलत ई गवर्नेंस के ढांचों और कार्यप्रणाली की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है और रफ्तार भी पकड़ रही है। भारत जनता से जुड़ी सेवाओं की सस्ती, सुलभ और समावेशी डिलीवरी की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। अब इसे एक नई ऊंचाई देते हुए इसको सबकी पहुंच में लाए जाने की जरूरत है। इसे आप ग्राम स्वराज 2.0 कह सकते हैं। कोई भी गांव चाहे कितना ही दूर क्यों न हो, जन सेवाओं की पहुंच से बाहर नहीं है। इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुमकिन बना रहे हैं। ये सस्ता, इस्तेमाल में आसान और जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकने वाला प्लेटफॉर्म है। यही बात इसे सरकारों के लिए लीक प्रूफ तरीकों से जन सेवाएं मुहैया करने का आदर्श जरिया बना देती हैं। उमंग और आयुष्मान भारत जैसी लोकप्रिय ई गवर्नेंस सेवाएं ओएसएस पर ही भरोसा करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दस्तावेजों को डीमेटीरियलाइज करके नीति निर्धारण और सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा। चाहे आपकी जमीन का लेखा जोखा हो या सेहत का हालचाल, आधार पहचान हो या ड्राइविंग लाइसेंस, जल्द ही सब कुछ पूरी तरह डिजिटलाइज हो जाएगा और इसके खो जाने या नष्ट होने की आशंका भी नहीं रहेगी। डेटा प्रोटेक्शन जरूर एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए ऐसे इंतजाम करने होंगे कि उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से किसी तरह के भ्रष्टाचार या चोरी की आशंका को और कम या पूरी तरह खत्म किया जा सके। ये व्यापक रूप से अपनाया जाए, इसके लिए आईजीएमएस जैसे एआई समाधानों की पहुंच सभी राज्यों तक होना चाहिए। सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर दी थी। इसने आर्थिक विकास और समावेशिता को बढ़ावा दिया है। आधार, उमंग, यूपीआई और जेम जैसी पहलों ने सर्विस डिलीवरी में बड़ा बदलाव ला दिया है। हालांकि सेवाओं का समान वितरण एक चिंता का विषय बना हुआ है। उपयोग जैसे प्रयासों का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को स्टैंडर्डाइज करना है। व्हाट्सएप चैटबॉट्स के जरिए सरकारी सेवाएं देने जैसे नए दृष्टिकोण, पहुंच और उपयोग बढ़ाते हैं। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस को प्रोत्साहित करना चाहिए और वंचित क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहिए। डिजिटल इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बजट आवंटन में प्रतिबिंबित होनी चाहिए।